कांकेर जिले के टेकामेटा के इलाके में 16 नवंबर को एक सूचना निकल कर आई कि उस इलाके में माओवादियों को बुरी तरीके से जवानों ने घेर रखा है। पहली जानकारी के अनुसार लगातार जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 माओवादियों को जवानों ने मार गिराने का दावा किया और आगे चलकर यह भी जानकारी आई कि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए। लेकिन 3 दिन के अथक प्रयास के बाद अब ये मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और पूरे जवान सुरक्षित वापस आ चुके हैं। हालांकि 2 जवान घायल हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर पहुंचा भी दिया गया है और वहां उनकी स्थिति स्थिर है। लेकिन जो मारे गए माओवादी हैं, अब उनकी शिनाख्त भी हो चुकी है और कितने लाख के इनामी थे वो माओवादी, ये भी पता चल चुका है। हथियार कौन कौन से मिले ये भी पता चल चुका है। ये माओवादी संगठन में किस स्तर के थे उसकी जानकारी भी मिल चुकी है और ये ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल माना जाए इसकी जानकारी भी मिल चुकी है। तो उस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल लगातार माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि अब बड़े स्तर के माओवादियों को घेरा जाए। कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें सबसे पहले समर्पण करवाया जाए और अगर समर्पण करते हैं तो ठीक है और नहीं करते हैं तो फिर मुठभेड़ में उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। उनके उन इलाकों में जाने की कोशिश की जा रही है जिन इलाकों में माओवादियों को लगता है कि वो अभी भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी आधार पर जवानों को एक सूचना मिली कि जो टेकामेटा का इलाका है, ये टेकामेटा का इलाका बिल्कुल महाराष्ट्र से लगा हुआ है। महाराष्ट्र और टेकामेटा गांव के बीच सिर्फ एक नदी है और इस नदी के दोनों तरफ राज्य की सीमाएं बढ़ जाती हैं, जिसका फ़ायदा हमेशा माओवादियों को मिलता रहा, कभी इस राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में चले जाने में। इस इलाके में 30 अप्रैल को एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें जवानों को सूचना मिली थी कि सोनू दादा उर्फ वेणुगोपाल, जो कि पोलित ब्यूरो हैं पार्टी में, उनकी उपस्थिति थी। उन्हें घेरने के चक्कर में जवानों ने वहाँ पे एक बड़ा एम्बुश लगाया, बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और सोनू दादा तो वहाँ से बचकर निकल गए, लेकिन वहाँ पर 40 लाख के इनामी माओवादी जोगन्ना को जवानों ने सफलतापूर्वक मार गिराया और अपने आप को सुरक्षित भी रखा था। ठीक इसी तरह का ऑपरेशन एक बार फिर से उस इलाके में लॉन्च किया गया और इस बार जवानों की संख्या पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई थी। वजह यह है क्योंकि अब लगातार सफलता मिल रही है और लगातार पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए जवान भी लगातार अपने पैंतरे बदलते जा रहे हैं। ऑपरेशन करने के तौर तरीकों में भी लगातार बदलाव ला रहे हैं और यही वजह है कि अब वो माओवादियों को उनके कोर इलाके में घेर पाने में सफल हो जाते हैं और खुद को सुरक्षित भी वहां से बाहर निकाल पाते हैं। जिस वजह से इस ऑपरेशन को भी किया गया। 2 जवान जरूर घायल हुए, लेकिन इसमें उन्होंने लाखों के इनामी माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। दरअसल इस इलाके में एक बार फिर से जवानों को सूचना मिली कि जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और अभय, जो कि माओवादियों के प्रवक्ता भी हैं, उनके उपस्थित होने की जानकारी मिली और साथ ही साथ अन्य और भी सेंट्रल कमेटी के माओवादी उस इलाके में, टेकामेटा के इलाके में, आसपास के इलाके में उपस्थित हैं, इसकी जानकारी मिली और इस आधार पर उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हुए बड़ी संख्या में जवानों को वहां पर ऑपरेशन में पहुंचाया गया। जब ये जवान अपनी रणनीति और नीति के आधार पर वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले माओवादियों के जो संगठन का जो सबसे खास बात होती है कि अगर उनके बड़े लीडर घिर जाते हैं, जब ऐसी कोई स्थिति आती है कि अब उनके बड़े लीडरों की जान पर बनाई है, तो जो निचला तबका होता है, जो नीचे का जो माओवादी कैडर होते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। वो मरने के लिए बिल्कुल अपने आप को सामने कर देते हैं, लेकिन वो अपने बड़े लीडर को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में सबसे पहली मुठभेड़ में ये जो 5 माओवादी हैं, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष हैं, ये मारे गए और मारे जाने के बाद इनके हथियार और इनके शव भी बरामद किए गए। जब इनके शव की शिनाख्ती करने की कोशिश की गई तो इस बात की जानकारी मिली कि वो सेंट्रल कमेटी के माओवादी नहीं हैं जिनकी तलाश में जवान उस इलाके में पहुँचे हुए हैं। तो फिर से जवानों ने उस इलाके को छोड़ा नहीं, बल्कि 3 दिन 3 रात तक उस कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने माओवादियों के स्कोर इलाके में माओवादियों को पूरा घेराबंदी करके रखा हुआ था। बताते हैं कुछ लोग कि जिस इलाके में जवानों ने पूरी घेराबंदी की थी, उसके ठीक बीच के इलाके में माओवादियों के बड़े स्तर के जो नेता हैं 1-2, और उसमें से शिनाख्ती तो नहीं की जा सकती क्योंकि ना गिरफ्तारी हुई ना किसी को मार गिराया गया, लेकिन जो उम्मीद थी, जो सूचना मिली थी, वो उसी घेराबंदी के बीच में फंसे हुए थे और इसी उम्मीद से जवान पूरी रात ठंड में गुजारते उस जंगल में गुजारे कि सुबह फिर से ऑपरेशन किया जाएगा और उन्हें धीरे धीरे सिकोड़ते हुए काफ़ी करीब लाकर उनकी गिरफ्तारी या फिर मुठभेड़ में उन्हें मार गिराने की कोशिश की जाएगी। और इसी आधार पर 3 दिन तक जवान उस इलाके में बिताते रहे और लेकिन उस दरमियान माओवादियों के जो दूसरे कैडर हैं वो किसी तरह से अपने बड़े नेताओं को, अगर वहाँ उपस्थित थे, तो लेकर सुरक्षित बाहर निकल जाने में सफल रहे।
जो मारे गए माओवादी थे उनके डेड बॉडी को लेकर जब कांकेर पहुंचा गया तो उनकी शिनाख्ती की गई। शिनाख्ती में इस बात की जानकारी मिली कि ये जो मारे गए लीडर हैं इन पर कुल मिलाकर 28 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 4 माओवादियों पर 5-5 लाख का और एक माओवादी पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें कि वनोजा मिच्चा कारम जो हैं, जो कि 42 साल की हैं, महिला माओवादी हैं, डिवीसीएम है ये और कमांडर नॉर्थ साउथ डिवीज़न प्रेस टीम की कमांडर रही हैं। इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। ये भैरमगढ़ के तिमेनार गांव की रहने वाली थी, जो कि बीजापुर जिले की हैं। वहीं दूसरी तरफ संतोष कुरचामी हैं, जो कि 35 साल के हैं। इन पर 5 लाख, मनीष पद्दा पर 5 लाख, सूरज गावड़े पर 5 लाख और पुनीता पर 5 लाख, इस तरह से कुल 28 लाख रुपए का इन पर इनाम घोषित किया था। घटनास्थल से एसएलआर और इंसास जैसे राइफल बरामद किए गए और साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए, उन्हें वहां पर पहुंचा दिया गया है रायपुर में बेहतर उपचार के लिए। और सबसे बड़ी बात कि घटनास्थल की कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। हालांकि ये तस्वीर हम अभी तक घटनास्थल जा नहीं पाए हैं, लेकिन ये तस्वीर हमारे स्थानीय साथी जो हैं पखानजूर इलाके के कमल जायसवाल जी ने, उन्होंने बहुत मेहनत से इस तस्वीर को एकत्रित किया और एकत्रित करके उन्होंने हमें भी देने की मतलब मदद की है हमारी, और ताकि बस्ते टॉकीज़ के जो दर्शक हैं वो भी उस घटनास्थल की कुछ तस्वीरें उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से देख पाएँ। तो हम कमल जायसवाल जी को धन्यवाद देते हुए उनकी ये तस्वीर जो उन्होंने भेजी है घटनास्थल की, वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों पर गोलियों के निशान हैं, गोलियों के खाली कारतूस मौके पर पड़े हुए हैं, माओवादियों के कुछ सामान पड़े हुए हैं, उनकी गोलियां और दवाइयां भी घटनास्थल से बरामद की गई हैं। तो इस तरह से सारे सामान वहां पर बरामद किए गए हैं। लेकिन जब 3 दिन के बाद जवान वापस लौटे तो जो उम्मीद थी कि जिस सफलता को लेकर लौटेंगे वो सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि 2 जवान घायल हुए, बाकी के जवान सुरक्षित वापस लौट आए हैं। और उसमें भी जो 5 माओवादी मारे गए हैं, इसमें मैंने कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत की उस इलाके के, क्योंकि टेकामेटा के इलाके में मेरा जाना हुआ है, तो वहाँ के ग्रामीणों से मैं संपर्क में भी रहता हूँ। तो ग्रामीणों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इन मारे गए 5 लोगों में से कोई भी ग्रामीण नहीं, बल्कि सभी माओवादी हैं। इस दरमियान लगातार कुछ ग्रामीणों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने, जिनकी नामों की सूची मैंने कल आपको दिखाई थी, उन्हें उठाया गया था पुलिस के द्वारा। फिर आज सुबह पता चला कि उनसे पूछताछ करके संदिग्ध स्थिति में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता, उन्हें पुलिस के द्वारा उठाया गया था, फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया। हालांकि अभी भी 1-2 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में रखा है और उनके परिवार वालों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो पता चला कि इसी समय वो संगठन में थे, लेकिन अब वो लौट कर वापस आ गए। अब देखते हैं कि पुलिस उनके साथ आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन जो ये 3 दिन की बड़ी मुठभेड़ थी, जिसमें बड़ी सफलता की उम्मीद थी, हालांकि इसमें 28 लाख के ही 5 माओवादी मारे गए हैं, लेकिन उम्मीद थी जवानों को कि इससे बड़े स्तर के माओवादियों को इस बार ज़रूर घेरा जाएगा। और ये कोशिश भी थी कि ऑपरेशन चाहे 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता लेकर ही जवानों को लौटना है। तभी 3 दिन तक जवान लगातार जंगल में, उस कड़कती ठंड में, उस जंगल में तैनात रहे, जहां पर चारों तरफ आईडी बम और स्पाइक होल तक लगे रहे। आज बीजापुर नारायणपुर के जो एसपी हैं प्रभात कुमार, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी है कि जब जवान वापस लौट रहे थे तो उन्होंने 2 माओवादियों के द्वारा लगाए गए बम भी बरामद किए हैं, जिसे उन्होंने डिफ्यूज़ किया है। और इस तरह की, क्योंकि माओवादी जब भी जवान आते हैं उस इलाके में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से स्पाइक होल और आईडी बम भी प्लांट किया करते हैं। तो हालांकि सारे जवान सुरक्षित हैं। 28 लाख के माओवादी मारे गए हैं इस पूरे मुठभेड़ में, और मौके से कुछ राइफल और देसी राइफल भी बरामद हुए हैं, लेकिन एसएलआर और इंसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए हैं, जो जवानों के लिए एक बड़ी सफलता है। सफलता और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन जंगल है, माओवादियों का इलाका है, माओवादियों के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है, और माओवादी अपने प्रशिक्षण में इस बात को ज़्यादा रखते हैं कि अगर वो फंस जाएं तो किस तरह से निकल जाएंगे। कई बार जंगल में एक दूसरे को छुपने छुपाने में और छद्म युद्ध का ये जो गुरिल्ला वार है, यही इसका फ़ायदा माओवादियों को मिलता है। कई बार नहीं मिलता तो बड़ी सफलताएं जवानों को मिलती है, जिस तरह से थुलथुलू में मिली थी कि 38 माओवादी मारे गए थे। और नक्सलियों को अगर फ़ायदा मिलता है तो फिर जवानों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये कांकेर मुठभेड़ की सारी कहानी थी, घटनास्थल से मिली तस्वीरें थी, और ये सुनिए वहाँ कांकेर के एसपी एलेसेला ने जो बयान दिया है पत्रकारों के समक्ष। ये 5 जो माओवादी मारे गए हैं, ये प्रथम दृष्टया दंडकारण्य की सप्लाई टीम के सदस्य हैं, जिसमें डीवीसीएम वनजा और 4 लोग हैं। और अभी फिलहाल सर्च की कार्रवाई खत्म होने का है, और
पार्टी वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर ये जो कमेटी थी ये कहाँ गई थी कमेटी, क्योंकि इसमें 5 मेंबर सप्लाई टीम के, तो क्या इससे सप्लाई टीम की चेन तोड़ चुके हैं नक्सली? हाँ, 5 लोग एक ही टीम में खत्म हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी पार्टी वापस आने के बाद और आने वाले दिनों में कुछ जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे और अच्छे से हम आकलन कर सकते हैं कि इस एनकाउंटर से कितना प्रभाव पड़ा है। सर वो जो प्रभाकर के सुरेश नाम आ रहा है, वो प्रभाकर का राइट हैंड कहा जाता था, क्या वो भी इस मुठभेड़ में मारा गया? सुरेश नाम से कोई अभी तक है नहीं, बस संतोष नाम से एक है। हो सकता है कि ये नाम गलत होगा या उनका 2-3 नाम रहते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में और अच्छे से हम इसका तस्दीक करा पाएंगे। सर एक जो राइफल बरामद हुआ है उसकी डिटेल्स सर? एक एसएलआर है, एक इंसास है, एक बीजीएल है जो ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं, और 3 इसमें 12 बोर के राइफल है। सर कितने घंटे ये ऑपरेशन चली, कितने जवान थे? ये संख्या और समय ये सब बताना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, पर आप लोग जानते हैं कि 16-17 पूरी चली है और आज वापस है। सर कितने नक्सली होंगे लगभग उस पहाड़ पे? जिस तरह से फायरिंग हुआ है तो लगता है कि कम से कम 60-70 तो होंगे ही, पर क्योंकि सर्च में कुछ मिला नहीं है, इसका पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है। क्या और नक्सली घायल हो सकते हैं या फिर मारे गए कुछ नक्सलियों को नक्सली अपने साथ लेकर चले गए वैसे ही? हो भी सकता है, इसमें इतनी फायरिंग चली है, हो सकता है कुछ घायल हो गए या कुछ मर गए होंगे। पिछले 2-3 बार में जो भी एनकाउंटर हुआ है माओवादियों के द्वारा भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, तो उससे और जानकारी पुष्टि हो जाती है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में वो भी उनकी प्रेस रिलीज जारी करें। तो सुना आपने कि कांकेर के एसपी एलसिला ने किस तरह से बताया मुठभेड़ को लेकर, और जो जानकारियां वो दे सकते थे उन्होंने बताया। मुझे लगा कि पूरे मुठभेड़ की आलो और जब समाप्त होने के बाद क्या कहानी है, क्या तस्वीरें हैं, ये भी दर्शकों से साझा करनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को शेयर किया गया, बनाया गया। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।